हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरिया चैनल आपका अभिनंदन करता है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बिना देरी किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव का नाम था हरिद्वारपुर। यह एक छोटा सा गांव था जहां के लोग सरल और ईमानदार थे। इस गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था रामकृष्ण। रामकृष्ण एक ईमानदार और ज्ञानी व्यक्ति थे। उनका जीवन सादगी से भरा हुआ था और वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे और उनकी सलाह को हमेशा महत्वपूर्ण मानते थे। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने गांव वालों को बताया कि उनके पास एक अमूल्य रत्न है जो किसी भी व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा कर सकता है। लेकिन इस रत्न को केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो पूरी ईमानदारी के साथ उसकी परीक्षा पास करेगा। गांव के सभी लोग इस रत्न को पाने के लिए उत्सुक हो गए, लेकिन साधु बाबा ने स्पष्ट किया कि परीक्षा कठिन होगी और केवल सच्चे मन वाले ही इसे पास कर सकेंगे। गांव के लोग रामकृष्ण को देखकर बोले, आप तो सबसे ईमानदार हैं, आप ही इस परीक्षा में भाग लें। रामकृष्ण ने सोचा कि यह उनके लिए एक अवसर है कि वे अपनी ईमानदारी को साबित कर सकें। उन्होंने साधु बाबा से अनुमति मांगी और परीक्षा में भाग लेने का निर्णय लिया। साधु बाबा ने रामकृष्ण को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, तुम्हें 3 रातों तक इस जंगल में रहना होगा। तुम्हारे पास केवल एक लोटा पानी और एक चुटकी नमक होगा। तुमको इस दौरान अपनी ईमानदारी को साबित करना होगा। अगर तुम किसी भी प्रकार की लालच में आ गए या झूठ बोला तो तुम रत्न को नहीं पा सकोगे। रामकृष्ण ने चुनौती स्वीकार कर ली। वह जंगल में चले गए। पहले दिन वह अपने विचारों में डूबे रहे। उन्होंने सोचा कि यह परीक्षा उनके लिए कितनी कठिन होगी। रात होते ही जंगल की आवाजें सुनकर वह थोड़े डर गए, लेकिन उन्होंने अपने ईमानदार स्वभाव का सहारा लिया और ध्यान लगाकर सो गए। दूसरे दिन रामकृष्ण ने देखा कि जंगल में एक हिरन घायल पड़ा है। वो उसके पास गए और उसकी मदद करने का सोचा, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि अगर वह हिरन की मदद करते हैं तो यह उनकी ईमानदारी की परीक्षा को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने खुद से कहा, मेरी ईमानदारी सबसे पहले है, और वह हिरन को छोड़कर आगे बढ़ गए। तीसरे दिन रामकृष्ण ने देखा कि जंगल में कुछ लोग चोरी छिपे आ रहे हैं। वे एक बकरी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। रामकृष्ण ने उन्हें रोकने का सोचा, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि यह उनकी परीक्षा का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने खुद को संयमित रखा और उस दृश्य को देखकर आगे बढ़ गए। रात का समय आया और रामकृष्ण ने देखा कि जंगल में एक बड़ा तूफान आ रहा है। वह चिंतित हो गए और सोचने लगे कि अगर तूफान आया तो उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन उन्होंने अपने मन को शांत किया और कहा, अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिरकार तीसरी रात समाप्त हुई और रामकृष्ण ने अपनी परीक्षा पूरी कर ली। सुबह होते ही साधु बाबा आए और रामकृष्ण से पूछा, क्या तुमने अपनी ईमानदारी साबित की? रामकृष्ण ने कहा, हाँ बाबा, मैंने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया है। तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें इस रत्न का अधिकारी बना दिया है। उन्होंने रामकृष्ण को एक चमकता हुआ रत्न दिया और कहा, ये रत्न तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेगा, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करो। रामकृष्ण ने रत्न लेकर साधु बाबा का धन्यवाद किया और गांव लौट आए। गांव वालों ने उनकी वापसी पर खुशी मनाई और रत्न की कहानी सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। रामकृष्ण ने गांव के लोगों से कहा, ये रत्न केवल मेरी ईमानदारी का फल है। हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए। गांव में सबने मिलकर तय किया कि वे इस रत्न का उपयोग गांव के विकास के लिए करेंगे। उन्होंने स्कूल, अस्पताल और कुएं बनाने का निर्णय लिया। रामकृष्ण ने अपनी ईमानदारी से न केवल खुद को बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। समय बीतता गया और हरिद्वारपुर गांव एक आदर्श गांव बन गया। लोग रामकृष्ण की ईमानदारी की मिसाल देने लगे और उन्होंने ये सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। इस तरह रामकृष्ण की कहानी ने सभी को ये सिखाया कि जीवन में ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है
और जब हम अपनी ईमानदारी के साथ चलते हैं तो हमें किसी भी परीक्षा का सामना करने से डरना नहीं चाहिए।